हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भाई आज मैं आप लोगों के लिए एक और व्लॉग लेके आ चुका हूँ, एक और वीडियो लेके। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू इंक्रीज टॉप स्पीड इन पल्सर। वैसे तो भाई अदर सेगमेंट की भी अगर कोई बाइक है भाई, टीवीएस की हो या आपकी पल्सर की, कोई बजाज की अनदर बाइक हो, कोई भी सेगमेंट की बाइक हो भाई, उसमें भी आप सेम चीज़ करके टॉप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि आपका भाई कम प्राइस में। जो आप चैन सेट वगैरह चेंज करवाते हो ना, मैं भाई वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग सोच रहे हो कि भाई भाई हर बंदे ने ये चीज़ बताई है। मैं नहीं भाई, ये चीज़ आप लोगों को मैं नहीं बताने वाला। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जो भाई लो प्राइस में आपका टॉप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और पिकअप भी इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं भाई वीडियो की। सबसे पहले जो मैं भाई आप लोगों को बताने वाला हूँ पिकअप बढ़ाने की टेक्निक। तो भाई ये देखो, ये है डी टी एस आई वाला मॉडल। अब तो खैर डी टी एस आई नहीं आता, जो पुरानी जिसके पास है उसमें आता था, जिसमें भाई एक स्पार्क प्लग यहाँ होता है, एक दूसरी साइड होता है। तो भाई सबसे पहले जो है ना भाई, आप लोग सबसे पहले ये स्पार्क प्लग कंपनी में जाके चेक करवा लो, या किसी भी बाहर मकैनिक से आप लोग चेक करवा लो कि भाई इसकी जो ऊपर की टिप होती है ना भाई, वो काली तो नहीं हो रखी, गंदी तो नहीं हो रखी। अगर ज़्यादा ही ख़राब है तो गाइस आप लोग दोनों स्पार्क प्लग चेंज करा लो। ये आपको एजेंसी में अराउंड 120 130 रुपये का, 130 तक का मिल जाता है। तो दोनों आपके लगभग 250 में पड़ जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आप अपना स्पार्क प्लग चेंज करा लो, क्योंकि गाइस अगर स्पार्क प्लग जला होगा, काला होगा, तो गाइस वो आपका जो पेट्रोल है वो बर्न नहीं करेगा। अगर पेट्रोल बर्न नहीं होगा, पेट्रोल जलेगा नहीं, तो गाइस गाड़ी भागेगी ही नहीं, दबी दबी चलेगी, पिकअप उसका कम चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को मैं ये बता दी है कि भाई इसका स्पार्क प्लग चेक करवा लो। दूसरी चीज़ इसमें मैं आते हैं, इस साइड से आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। जो इसमें थ्रोटल बॉडी होती है ना गाइस, उसको क्लीन करवा लो। थ्रोटल बॉडी आपको यहाँ से शायद दिख जाए, अगर दिख रही होगी तो फोकस करके दिखा दूंगा मैं आपको। ये जो ये दिख रही है ना कलम सा, ये थ्रोटल बॉडी होती है गाइस। इसमें जो होता है पेट्रोल वगैरह जमा रहता है। तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले कंपनी में जाके ये थ्रोटल बॉडी जो होती है क्लीन करवा लेनी चाहिए। कई मकैनिक होते हैं, कई एजेंसी वाले होते हैं, वो मना करते हैं कि गाइस मत रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, या ये है वो। क्योंकि गाइस वो नखरे करते हैं, क्योंकि ना इसको टोटल बॉडी क्लीन करने के लिए ना गाइस बहुत ही ज़्यादा झंझट होता है। पूरा जो इसका टैंक होता है ना वो उतारना पड़ता है, और टैंक उतारने के बाद इसको खोल के क्लीन करना, खर्चा कुछ नहीं आता। खर्चा इसका अराउंड 200 250 तक ही आता है। पर वो 200 250 के चक्कर में ना गाइस उतारते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, ये है, वो है, ये। आप उनको ज़बरदस्ती करना, थोड़ा मनाना कि नहीं भाई मेरी जो इसमें पिकअप की प्रॉब्लम है वो कम हुई पड़ी है, मुझे दिक्कत दे रही है, आप इसको क्लीन कर दो। टोटल बॉडी क्लीन करने से मेरी दिक्कत दूर हो जाएगी। आप उसको समझा के आप लोग करवा सकते हो। तो दूसरी चीज़ तो ये होगी गाइस कि आप अपनी टोटल बॉडी क्लीन करवा लो। तीसरा, जब आप सर्विस सेंटर में जाते हो तीसरा जब आप सर्विस सेंटर में जाते हो ना गाइस सर्विस करवाने के लिए, तो पहली चीज़ तो वो बता दी कि आप स्पार्क प्लग चेंज करवा लो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि भाई थ्रोटल बॉडी क्लीन करवा लो। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप सर्विस सेंटर में जाते हो ना, तो इसका जो आपका ECU अपडेट करते हो मीटर लगा के, उसके साथ साथ आप क्या करो कि इसका जो FI है ना, फ्यूल इंजेक्टर, उसको भी अपडेट करवा लो। फ्यूल इंजेक्टर यहाँ ऊपर की तरफ होता है, उसको भी अपडेट करवा लो। उससे क्या रहेगा, आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फॉर्मेट हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा, और नए सिरे से मोड अनलॉक हो जाएंगे। उससे आपका पिकअप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चौथी बात करी जाए तो गाइस, इसमें जो एयर का जो प्रेशर होता है ये बिल्कुल नॉर्मली चीज़ है। आप लोगों को सबको ध्यान देनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मली चीज़ है। इसको आप कहीं से भी कैसे भी करोगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। जो एयर प्रेशर होता है ना इसका, वो 40 35 तक ही रखना चाहिए रियर टायर का। तो उससे भी अगर प्रेशर कम रहता है तो गाड़ी दबी दबी चलती है, जिसकी वजह से गाड़ी भागने में दिक्कत करती है, भागती नहीं है। तो इसमें टायर को प्रेशर को फुल रखो, जितना भी इसमें मैक्सिमम रखा जाता है। पांचवी चीज़ आपको मैं बताऊं तो गाइस, इसमें जो पेट्रोल होता है ना वो एक्स्ट्रा पावर ही डलो। क्योंकि गाइस जो इसका गाड़ी का कंप्रेशन रेशो होता है ना, वो प्रीमियम एक्स्ट्रा पावर तेल के हिसाब से ही तय किया जाता है, फिक्स किया जाता है। अगर आप इसमें नॉर्मल पेट्रोल डलवाओगे और फिर उससे गाड़ी जो है फुल प्रेशर नहीं दे पाएगी, एयर फ्लो अच्छा नहीं हो पाएगा, तो उसको बर्न भी अच्छा होगा। एक्स्ट्रा पावर जो पेट्रोल होता है वो बर्न भी अच्छा होता है। तो बर्न जल्दी होगा, बर्न अच्छी तरह से होगा, तो गाइज आपका पिकअप बढ़ जाएगा, जिससे आपकी गाड़ी भागने लगेगी। चौथी चीज़ इसमें छठी चीज़ आपको मैं इसमें जो बताऊँ, एयर फिल्टर। आप सर्विस कराने जाते हो तो एयर फिल्टर उसको चेंज करवाओ। ऐसे दूसरी तीसरी सर्विस तो कोई दिक्कत नहीं होती,
5,000 6,000 किलोमीटर तो कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद आपको लगता है कि चेक करवा लेना। अगर आपको लगता है कि ये नहीं गंदा हो चुका है, इसको चेंज करवाना चाहिए, तो गाइस एक बार चेंज करा लो और फिर अपनी बाइक का पिकअप देखो। ये तो सारी चीज़ें होगी गाइस, आपको जो मैंने 6 चीज़ बता दी ये तो होगी पिकअप के ऊपर। तो पिकअप बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें हैं ये। अगर इसमें से एक भी चीज़ ख़राब होती है तो गाइस आपकी बाइक पिकअप नहीं लेगी। जो स्टार्टिंग में जो पिकअप आता है वो बाद में नहीं आएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म तक वही पिकअप चाहते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और टाइम टू टाइम इसको चेंज करवाते रहें। अब बात करते हैं टॉप स्पीड की। आप भी कह रहे होगे कि भाई टॉप स्पीड के बारे में तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। और चलो अब बात करते हैं टॉप स्पीड की। तो टॉप स्पीड के लिए गाइस आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे भी, वो मैंने भी करी थी चीज़ भाई। एक तो उस पर जो खर्चा आता है ना भाई थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो टॉप स्पीड इंक्रीज करने के लिए भाई खर्चा तो ज़्यादा हुआ बाद में जो बाइक की क्लच प्लेटें डाउन होती है, बाइक के इंजन में जो दिक्कत आती है ना गाइस, वो और ज़्यादा खर्चा करवा देती है। तो गाइस वो बात कर रहा हूँ मैं जो आपको, वो आप समझ ही गए चैन स्प्रॉकेट की। लोग क्या करते हैं कि जो चैन स्प्रॉकेट होता है ना वो गाड़ी से चेंज करवा के दूसरी बाइकों का डलवा लेते हैं, कम तीत का डलवा लेते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। जो कंपनी ने इसका रेशो तय करा है, जैसे इसमें 46 टीथ का जो रियर स्प्रॉकेट होता है वो आता है, लोग क्या करते हैं 41 टीथ का लगा लेते हैं, 39 टीथ का लगा लेते हैं, 36 टीथ का लगा ले। अरे भाई जब कंपनी ने तुम्हें एक चीज़ एक फिक्स करके दे रखी है, कुछ सोच हिसाब करके दे रखी होगी ना भाई, लाखों करोड़ों रुपए लेने वाले जो वहाँ पे इंजीनियर होते हैं वो बैठे होते हैं, वो उस हिसाब से रेशो तय करते हैं कि गाड़ी की जो स्पीड है, जो उसका इंजन है सीसी के हिसाब से, वो उसी पॉकेट में मेंटेन रहे। पर अगर आप उसको कम कर दोगे, ज़्यादा कर दोगे, ज़्यादा करने के लिए पिकअप बढ़ाने के लिए लोग क्या कहते हैं बड़ा स्पॉकेट लगाते हैं। भाई पिकअप तो मैंने बता ही दिया आपको, सबसे मेन चीज़ होती है कि ये चीज़ें होती। अगर स्पॉकेट छोटा कर दोगे स्पीड बढ़ जाती है, पर जो उसका टायर है वो जल्दी घूमने लगता है, जल्दी घूमने की वजह से स्पीड बढ़ जाती है, ज़्यादा उसमें रेशो आ जाता है। तो वो क्या करता है भाई क्लच प्लेट को डाउन कर देता है, क्लच प्लेट जला देता है, ख़राब कर देता है। क्या होता है जितनी जल्दी जल्दी फास्ट भागेगी, अगर गाड़ी का इंजन 160 है तो गाइज वो 200 की सीसी के हिसाब से चल रही है गाड़ी, तो क्लच प्लेटें आपकी टूटेगी, ब्रेक होगी, और ब्रेक होने के बाद इंजन में पता नहीं भाई क्या क्या ख़राब हो जाए, क्या क्या टूट जाए। तो गाइस ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल मत करो। हाँ आप एक चीज़ कर सकते हो टॉप स्पीड बढ़ाने के लिए, ये मैंने खुद आजमाई है गाइस। मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ये मैं ट्रूथली बता रहा हूँ, मैंने खुद आजमाई है। ये गाइस देखो जो मेरी बाइक खड़ी है ना भाई, 120-25 से ऊपर जाती ही नहीं थी, पता नहीं इसको क्या हो गया था। स्टार्टिंग में जाती थी 141 142, बट अब थोड़ा सा टाइम हो गया है मेरे को, मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मैं इतनी स्पीड ओवर स्पीडिंग कर भी नहीं रहा था। बट मैंने 3-4 बार जब ओवर स्पीडिंग करी ना तो गाइस इसकी टॉप स्पीड जो थी 120 से 22 से ऊपर जाती ही नहीं थी भाई। मैंने इसका सब कुछ चेंज करा लिया, टायर भी चेंज करा लिया, पर वो स्पीड वहीं की वहीं अटकी रही, वो नहीं बढ़ रही थी। तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने इसका जो चैन पॉकेट था ना, अभी तो आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा क्लीन है, मैंने इस पर ल्यूब वगैरह कर रखा है, चैन को फिक्सिंग करवा रखी है। तो यही रीज़न है जो आपकी जो चैन होती है ना गाइस, वो गंदी होने के कारण आपकी जो स्पीड है वो नहीं पकड़ पाती। तो चैन को हमेशा क्लीन रखो, जैसे इस पर स्प्रे मारते रहो। अगर आप साफ़ करना चाहो तो भाई चैन क्लीनर ले सकते हो, मोटूल का D40 ले सकते हो, और उस हिसाब से को क्लीन रखो। चैन को क्लीन रखने से आपकी टायर की रेशो बढ़ेगी, चैन स्मूथली रोल कर पाएगी, जिस वजह से आपकी स्पीड पकड़ी जाएगी। तो एक तो होगी देखो ये वाला स्पॉकेट होगा, इसको क्लीन रखो। दूसरा चैन को क्लीन रखो। तीसरी चीज़ जो मैं आपको मेन बताने वाला हूँ ना भाई, वो कई लोग ध्यान नहीं देते, ना तो एजेंसी वाले ध्यान देते, ना बाइक को जो ऑन करते हैं उनके ओनर ध्यान देते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो मैं आपको ये बात आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो छोटे वाला स्पॉकेट होता है ना गाइस, इस पे जो कवर लगा होता है, इस कवर को खोल के ना एक बार चेक किया करो कि यहाँ पे कितना गंद जमा होता है, जो भाई कभी भी हम ध्यान नहीं देते। जो आपकी गाड़ी में से चैन की आवाज़ आती है ना, छन 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 की, वो इस वाली जगह की वजह से आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भाई सारी जो मिट्टी होती है ना वो इकट्ठी होके यहाँ पर जमा हो जाती है, जिस वजह से चैन आपकी आवाज़ करने लग जाती है और टायर का रेशो कम हो जाता है और स्पीड नहीं पकड़ पाता। तो इस वाली जगह को भी आप क्लीन करो बिल्कुल क्लीनर से, या डीजल वगैरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो डीजल से क्लीन करी थी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। लोग कहते हैं डीजल से क्लीन नहीं करनी चाहिए, गाड़ी की चैन की स्पॉकेट की लाइफ कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप किसी भी चीज़ से क्लीन कर सकते हो, कोई भी क्लीनर ले सकते हो। तो ये थी भाई टॉप स्पीड का राज, जिससे आपकी टॉप स्पीड बढ़ नहीं रही थी, एक जगह स्टक होकर रह गई थी। तो जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो तो पिकअप के लिए थी। पिकअप आपकी गाड़ी का ज़बरदस्त बन जाएगा, जो चीज़ें मैंने बताई है वो करने के बाद मैंने भी करी है, और मेरा पिकअप जो इनिशियल है गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रही बात स्पीड की, स्पीड के लिए आप स्पॉकेट को क्लीन रखो और कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है।
ये अलग अलग गाड़ियों के स्पॉकेट इसमें लगा के भाई 2,000 रुपये 2,200 रुपये खर्च करके आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, वो आपकी बाइक को और दिक्कत देगी ही देगी और बाइक में खराबी आएगी ही आएगी। तो ये काम मत करो। आप चैन को क्लीन रखो, स्पॉकेट को क्लीन रखो, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी जो उसकी एंड तक स्टॉप स्पीड होती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो टॉप स्पीड और पिकअप के ऊपर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय।